अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी हॉस्पिटल बैग के ऊपर बेबी के। ठीक है जी, ये वीडियो मैंने 6 महीने पहले बनाई थी आर्यन के टाइम पे। तो मेरे पास क्लिप्स थी तो मैं उसको एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ आज इंशाल्लाह, ये सोचते हुए कि शायद किसी की इस वीडियो से हेल्प हो जाए। तो जी मैं आपको आज दिखाऊँगी डिटेल में कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा था बेबी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि हॉस्पिटल बैग जो है ना, आपने इस तरीके से पैक करना है कि अगर आपका हॉस्पिटल करीब है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपने थोड़ा बहुत सामान रखना है, और अगर सी सेक्शन है आपको पहले से पता है और हॉस्पिटल दूर है तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा सामान रखना है, इस वजह से क्योंकि बार बार आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बेबी के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत जो है ना वो पड़ सकती है। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जी बात कर लेते हैं बेबी बैग की, क्योंकि सारा सामान हमने बेबी बैग के अंदर ही रखना है। तो ये वाला बैग मैंने ऑनलाइन बाई किया था। ये वाला आई थिंक शायद मैंने बेबी प्लेनेट से बाई किया था, मुझे अभी याद नहीं है मैंने कहाँ से लिया था, लेकिन जहाँ से भी लिया होगा ना तो मैं आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा बैग है, बहुत स्पेशियस बैग है। आगे इसकी जो है फीडर्स वगैरह रखने की जगह है, यहाँ पे आप इजीली ये फीडर्स वगैरह बेबी के लिए रख सकते हैं। और अंदर से भी ये काफ़ी स्पेशियस है, बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। मैं ये वाला बैग आर्यन के लिए अभी भी यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आर्यन के आ जाती हैं ईज़िली। ठीक है जी। अच्छा, एक और बैग मैंने लिया था, वो मैंने लिया था नॉर्मली लोकल मार्केट से लिया था। तो ये वो बैग है और ये भी बहुत स्पेशियस है, और इसके अंदर भी काफ़ी सारी पॉकेट्स दी हुई हैं। आगे भी इसकी पॉकेट्स हैं, साइड्स में भी इसकी पॉकेट्स हैं, और जो है ये भी बहुत स्पेशियस है। इसके अंदर भी सारा सामान बहुत आसानी से आ जाता है मेरा। तो क्योंकि बच्चों के लिए ना आप लोग को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए साइज़ की इसकी पॉकेट्स हैं, मैं अंदर से आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी अंदर इसकी पॉकेट्स दी हुई हैं। ठीक है, अंदर भी पॉकेट्स दी हुई है। इसके साथ ही इसके अंदर दिया हुआ है एक चेंजिंग मैट, इसका साइज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी अच्छी क्वालिटी का मैट है। ठीक है, ये इसके साथ एक चेंजिंग मैट दिया। ठीक है जी, ये हो गया जी बैग, इसके अंदर ही हम सारा सामान पैक करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेबी के स्किन केयर और बाथ इसेंशियल्स की। तो जी बच्चा जब होता है तो उसको नहलाना धुलाना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने रखा है ये बेबी शैम्पू जॉनसन्स का। उसके बाद उसके मसाज के लिए बेबी ऑयल। उसके बाद जी ये है जॉनसन्स का बेबी लोशन। ठीक है, उसके बाद ये है बेबी सोप, ये भी जॉनसन्स का है। ठीक है जी, उसके बाद जी ये पाउडर है, 2 पाउडर मैंने लिए थे, छोटा वाला मैंने अपने बैग में रखा था। ठीक है, और उसके बाद ये 2 क्लोन्स मैंने लिए थे, इसमें भी मैंने 1 क्लोन अपने बैग में रखा था, बाकी 1 जो है वो घर ही छोड़ दिया था। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई बच्चे की स्किन केयर और बाथ एसेंशियल्स। ठीक है, ये सारा कुछ रखा था। इसके बाद जो है, इसके बाद मैंने रखे थे बच्चे के लिए वाइप्स, जॉनसन्स के मैंने वाइप्स रखे थे बेबी के लिए। ठीक है, 2 पैक्स लिए थे लेकिन 1 बैग में रखा था। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं बेबी के डायपर और नेपी क्रीम वगैरह के बारे में। तो मैंने लिया था ये पैम्पर्स का प्रीमियम केयर न्यूबॉर्न साइज़ 1, बहुत अच्छी क्वालिटी है डायपर्स की, पैम्पर्स की। ठीक है, ये वाला मैंने पैक रखा था। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ है चेंजिंग मैट, ये आपने ज़रूर रखना है। ठीक है, बच्चों के लिए इसी पे आपने लिटा के जो है ना बच्चों को चेंज कराना है, और ये आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने एक रखा था मदर केयर का गो रैश पाउडर, बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसके अलावा ये रखी थी सोडो क्रीम, ये भी बेस्ट रैशेस क्रीम है बच्चों के लिए, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट ही है। ठीक है ना। उसके अलावा जी ये फार्लिन के मैंने कॉटन बड्स रखे थे, और इसमें थोड़े से रखे थे, पूरा पैक नहीं रखा था। ठीक है, उसके अलावा ये सेफ्टी पिन्स रखी थी मैंने, बच्चे को जब हम रैप करते हैं रैपिंग शीट में तो ये पिन लगाते हैं, तो जो रैपिंग शीट होती है ना वो इधर उधर नहीं होती। ठीक है ना। उसके अलावा जी मैंने ये रखा था एक नोज़ पम्प, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बच्चे को नोज़ी आ रही हो या कुछ हो रहा हो तो सारा कुछ इसके अंदर सब हो जाता है, और आराम से बच्चे की नाक जो है ना वो खुल जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी आपने रखना है लाजमी। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं बेबी के फीडिंग एसेंशियल्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉटल्स रखी थी अच्छे से स्टेरलाइज़ करके इनको। ठीक है ना,
एक रखी थी रूट्स की और एक रखी थी मैंने पिजन की। तो यहाँ पे ये 2 ग्लास बॉटल्स रखी थी मैंने। उसके साथ जी कवर्स आपने ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना, फीडिंग के लिए। अच्छा, मैंने कवर्स जो है ना दोनों बॉटल्स के लिए 2-2 लिए थे, ठीक है। तो एक बड़ा ये वाला लिया था बड़ी वाली बॉटल के लिए और छोटी वाली बॉटल के ये वाला लिया था। तो ये दोनों मैंने नहीं रखे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे। तो मैंने यहाँ जो ये छोटे वाले कवर्स थे ना कॉम्पैक्ट से थे, तो मैंने ये इनके साथ रख लिए थे, ठीक है। फीडर्स को अपने अच्छे से वॉश करके और स्टरलाइज़ करके फिर आपने इनको बैग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फ़ीडर को हमने धोना किस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने लिया था फार्लिन का बेबी फीडिंग बॉटल वॉश। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं अभी तक आर्यन के लिए यूज़ कर रही हूँ और जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं बेबी की फीडर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने लिक्विड तो ले लिया है, अब हमने वॉश किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये ब्रश लिया था फीडर वॉश करने के लिए और ये छोटा वाला जो लिया था ये निपल्स क्लीन करने के लिए, ठीक है। निपल्स के अंदर क्योंकि चिकनाई जो है वो लगी रह जाती है, तो उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये छोटा वाला भी ब्रश लाजमी लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेबी की क्लोथ्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये फ़ेस टॉवल्स रखे थे, ये भी बहुत ज़रूरी है रखना, ठीक है। ये फ़ेस टॉवल्स रखे थे, बहुत सॉफ्ट वाले जो होते हैं ना, ये वो वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे रखे थे बेबी के लिए रुमाल, क्योंकि बच्चे वगैरह जब दूध डालते हैं या कुछ होता है ना, तो बिब्स के साथ साथ आपको रुमाल की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे एक पैक ये रखा था, ठीक है। एक मैंने फ़ेस टॉवल्स लिए थे, ये रखे थे। उसके अलावा जी बिब्स आपने बच्चे के लिए लाजमी रखनी है, लाजमी, ठीक है ना। बिब्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और कम से कम आप 5-6 बिब्स रख लें बेबी के लिए, ठीक है। ये मैंने 3 ये वाली रखी थी। उसके अलावा जी ये 2 का पैक था, ये मैंने 2 ये वाली रखी थी, ठीक है। ये बिब्स हो गई, फ़ेस टॉवल्स हो गए और जो है रुमाल हो गए, ये हो गया। इसके अलावा जी आपने रखने हैं मिटन्स लाजमी, ठीक है। अच्छा, अगर सर्दियाँ हैं तो मिटन्स तो आपने लाजमी रखने हैं। मेरा बेबी सर्दी में हुआ था तो मैंने इस वजह से मिटन्स रखे थे, ये मैंने 2 का पैक रखा था। उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने इसके लिए 2 कैप्स रखी हैं, एक्स्ट्रा में 2 कैप्स रखी हैं क्योंकि कपड़ों के साथ भी कैप्स थी, तो मैचिंग जो है ना पहनाने में अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए 2 कैप्स एक्स्ट्रा रखी थी कि अगर यूज़ हुई तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रैपिंग शीट्स की। तो यहाँ पे मैंने एक ये वाइट वाली रैपिंग शीट ली थी। उसके अलावा जी एक मैंने ये वाली ब्लू वाली रैपिंग शीट ली थी, बहुत हल्की हल्की सी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी ये ना। वाइट वाली थोड़ा सा स्टफ इसका मोटा था, लेकिन क्वालिटी दोनों की बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये रखी थी 2 रैपिंग शीट आपने एक्स्ट्राज रखनी है क्योंकि बच्चे वगैरह दूध निकालते हैं ना, तो इस वजह से गंदी हो जाती है, तो बार बार वो पहनाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा एक टॉवल आपने बेबी के लिए ज़रूर रखना है, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। जब हम बेबी को नहलाएंगे धुलाएंगे तो टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपने चीज़ें लाजमी रखनी है। उसके अलावा जी अब आ जाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो एक्स्ट्राज में मैंने रखे थे ये वाले रोम्पर, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये 3 का पैक था। अच्छा, ये फुट सीज के साथ थे, ठीक है, ये मैंने रखे थे। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये वाले मैंने रोम्पर्स रखे थे बेबी के लिए एक्स्ट्राज में कि अगर बेबी के कपड़े वगैरह गंदे हो जाएं और जो है जो पूरे सेट्स रखें तो उसके बाद हम उनको ये वाले रोम्पर्स पहना सकें, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़े बच्चों के लिए ज़रूर होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने रखा था ये 2 सेट रखे थे, ठीक है, रात को पहनाने के लिए बेबी को पजामा सेट, ठीक है। इसके साथ ये कैप भी है और बहुत लाइट स्टफ़ है इसका, ये मैंने रखा था। ये भी मैंने एक पेज से ऑर्डर किया था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने लिया था बिल्कुल न्यूबॉर्न साइज़, बहुत छोटू साइज़ लिया था बेबी के लिए और बहुत हल्का स्टफ़ था ये, ठीक है। तो मैंने रात को पहनाने के लिए ना ये 2 सेट्स इसके लिए रखे थे और इसके साथ ये कैप भी है, ये देखें, ठीक है जी। ये 2 सेट्स रखे थे। उसके अलावा जी एक मैंने ये पजामा सेट रखा था, ये भी एक शर्ट है और जो है इसके साथ ये पजामा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ जो पजामा है एक, अच्छा, इसका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा था
लेकिन क्वालिटी बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। ये अच्छा बच्चे जो है ना ये वाइट और जो है ना इस तरह ग्रेइश कपड़ों में ना बड़े क्यूट लगते हैं जब पैदा होते हैं। न्यू बॉर्न के लिए ना थोड़े से इस तरह के लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। बहुत डार्क कलर्स ना बच्चों के ऊपर, जो पैदा हुए बच्चे तो उनके ऊपर अच्छे नहीं लगते। अच्छा उसके अलावा मैंने ये वाला एक सेट रखा था, ये पूरा फुल सेट है। इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शर्ट है इसकी, ठीक है, ये इसकी शर्ट है। उसके अलावा जी ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। और उसके अलावा इसके साथ एक और ट्राउज़र है जो कि ये फुटसीज़ के साथ है, तो आपको सॉक्स बनाने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती इसके साथ, ठीक है। एक ये वाला ट्राउज़र इसके साथ है। उसके अलावा ये इसकी कैप है बहुत क्यूट सी, ठीक है। और उसके अलावा जी ये है इसके साथ बिब, ठीक है। ये पूरा एक सेट था। ये मैंने सोचा था कि जब बेबी घर वापस आएगा ना उसके साथ मैं इसको ये पहनाऊँगी, और इसके साथ इसकी शीट नहीं थी तो मैंने ये वाली शीट जो है ना इसके साथ मैच करी है, ताकि इसके अंदर हम बेबी को अच्छे से रैप कर सकें, ठीक है जी। ये वो वाला ड्रेस है जो हमने बेबी को घर लाते हुए पहनाया था। उसके अलावा जी ये वाला सेट है, जब बेबी होगा तो हमने कौन सा सेट पहनाना है उसको, पहला ड्रेस, तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाल के रखा था बेबी के लिए। ये मैंने अलग से पूरा पैक बनाया था ताकि जब बेबी हो ना हम फ़ौरन ही ये दे दें उनको। तो इसके साथ ये जो है पूरा फुल सेट था, बिब थी, मिटन्स थे इसके साथ जो है ये कैप थी। उसके बाद जी ये बॉडी सूट अंदर पहनाने के लिए, और उसके साथ ये ऊपर पहनाने वाला रॉम्पर, ठीक है। और उसके साथ ही जी ना ये रैपिंग शीट भी थी, ठीक है। अच्छा मैंने ये सोचा था कि ये वाली शीट में अगर हम बेबी को रैप नहीं करेंगे ना तो इसके साथ मैंने आपको जो वाइट वाली शीट दिखाई थी ना उसके अंदर हम बेबी को रैप कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये वाली शीट मैं यूज़ नहीं करूँगी तो हम ये वाली शीट जो है ना ये वाइट वाली, इसके साथ हम बेबी को रैप कर देंगे इस ड्रेस में, तो ये भी बड़ी प्यारी लगेगी। तो ये एक्स्ट्रा मैंने ये रख ली थी, ठीक है। ये हो गया सेट, जब बेबी होगा तब हम उसको ये पहनाएंगे, ठीक है। सारे कपड़े हो गए। उसके अलावा जी बात कर लेते हैं, सर्दियां हैं तो सॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये पूरा पैक लिया था बच्चा पार्टी से। इसके साथ मैंने सिर्फ 2 सॉक्स जो है ना 2 का पेयर सॉक्स का वो रखा था, क्योंकि रॉम्पर्स जो थे उसके साथ भी फुटसीज़ थी और जो है बेबी रैप भी हुआ होता है, ठीक है। उसके साथ ही ना मैंने बस ये 2 सेट रखे थे। अच्छा बेबी के लिए आपने ब्लैंकेट लाजमी रखना है, सर्दियां हैं तो ब्लैंकेट तो बहुत ज़रूरी है, और अगर गर्मियां भी हैं तो भी आपने ब्लैंकेट लाजमी रखना है, इसलिए क्योंकि बेबीज़, हाँ, क्योंकि हम जो रूम्स वगैरह लेते हैं उसमें एसी चल रहा होता है ना, तो बेबी के लिए वो सही नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्लैंकेट लगना लाजमी है, ठीक है। उसके अलावा जी बात कर लेते हैं ये अंदर पहनाने वाले जो बॉडी सूट्स होते हैं या फिर वेस्ट आप कह लें, तो वेस्ट जो है मुझे वेस्ट नहीं मिली थी अच्छी क्वालिटी में, तो मैंने यहाँ पे जो है ना फुल स्लीव्स वाले यहाँ पे ये मैंने मंगवाए थे, और एक हाफ़ स्लीव्स वाले मंगवाए थे बॉडी सूट्स, वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने रख लिए थे अपने साथ, पूरा पैक नहीं रखा था, सिर्फ इसके साथ ना मैंने 3 रखे थे। फुल स्लीव्स वाले मैंने 2 रखे थे और हाफ़ स्लीव्स वाला मैंने 1 रख लिया था, ठीक है। ये ताकि आप बच्चों को कोई भी कपड़ा पहना रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये पहनाना है, या अगर आपके पास वेस्ट है तो आपने वो पहनानी है, उसके बाद आपने बच्चे को कोई भी कपड़ा पहनाना है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है सारा सामान हो गया है, सब सामान मैंने अच्छे से पैक कर लिया है, और जो है ये पैक मैंने अलग से बनाया था, और इसके साथ मैंने डायपर रखा था अपने साथ, जो बेबी को फ़र्स्ट डे पहनाने हैं कपड़े ना, फ़र्स्ट आउटफिट जो है ना उसके साथ एक डायपर भी रखा था, ताकि आप ईज़िली बेबी के लिए नर्स को दे सकें, ठीक है जी। ये सारा सामान जो है मैंने रखा था अपने बेबी बैग के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जी मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।